अभी जो है किसी से फोन पे बात हो पाई? नहीं, अभी मेरे को किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मैं चली जाऊंगी, ऐसे ही दिल्ली चले जाऊंगी। क्या नाम है? सुजाता झा। क्या हुआ? नहीं, मैं संगम घाट पर नहाने गई हुई थी। मैंने चप्पल और कपड़ा, वो बैग वैग सब रख दिए। मेरे रिश्तेदार थे, वो आ गया। बताओ, हमने पूरा छान मार दिलिए। ओए, हरिओम जी, मिल गई मैं। ओ हरिओम धन्यवाद जी। भैया। अरे आप इनको कहाँ छोड़ दिए थे? गए नहाने के लिए, तो इधर उधर हो गया ना भीड़ में। बहुत परेशान थी। हाँ, बहुत देर से हम लोग परेशान थे, मिल गए। ये उनको दे दोगे? जिसने ये उठाया था, मुझे ठंड लग रही थी। गीले कपड़े में थी तो इनको कोई अपना ये देख के गया है। इनको ठंड बहुत लग रही थी, तो 1 नंबर पुल आपको नहीं मिल रहा था? हम कहाँ मिल रहा था? 20 आदमी से पूछे, तब पूछ के तब अभी आ रहे हैं। ऐसे नहीं कुछ बताया, पुलिस वाले से पूछे अधिक। पुलिस वाले ने मुझे यहाँ लेके आए थे, वहाँ से ये बोला था जो उधर चलो और आपको वहाँ पर रिश्तेदार मिल जाएंगे, आप मैक में बोलोगे तो मैं यहाँ पर बोल रही थी जब से। मैं 3 घंटा से 3 घंटे से यहीं पे हूँ। तो आप खुश हैं? हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया। बहुत परेशान थी दीदी जो है, सोच रही थी कि पैसा वैसा सब इनका आपके कैसे बहुत जाती, बढ़िया, मैं कपड़े मिल गए हैं पहनती हम लोग कैसे? मैं टेंशन नहीं हो रहे थे, मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन हो, शुगर का पर्सेंट में इतनी ठंड। चलिए आराम से जो है थोड़ा संभल के जाइएगा, भीड़ ज्यादा है। नहीं, आप अपने साथ रखिए, नहीं, ये किसी ने दिया था। कोई बात नहीं, भी अपने साथ रखे। इनको दे दीजिए, अब इनको दे दीजिए, इनको दे दीजिए। तो यहाँ आपको कोई कंबल वम्बल नहीं मिल रहा था पास में? अभी 1-1.5 घंटे से। आइए, आप कहाँ से हैं? हम बक्सर से आए हैं। कौन था आपके साथ? अरे छूट गए लोग घाटे पर, कब से अनाउंसमेंट करा रहे, कोई अभी नहीं रहे। 10-12 लोग हैं साथ में। अनाउंसमेंट कराने से आए? नहीं अभी तक आए लोग, फोन भी नहीं लग रहे हैं, नंबर कपड़ा आप चेंज नहीं कर पाई थी क्या? नहीं, कपड़ा भी नहाए उसी टाइम से बिछड़ गए हैं, मिल ही नहीं रहा है लोग। इतना सब फोन ऑन किया आपने? फोन लगा रहे हैं, लग ही नहीं रहा है फोन। आपके पास फोन है? नहीं, मेरे पास नहीं, नंबर याद था तो लगा रहे हैं। नहीं, बस फोन नहीं। फोन लेके नहाने गए थे तो फोन लेके कैसे जाएं, पर्स में रखा हुआ था। बाबा, अलवर से हैं। आपका कपड़ा उपड़ा? हाँ, कपड़ा है वहाँ मोर सिंह का, लालपुरी वाला मोर सिंह नो का भगवान यहाँ खड़े। तो वहाँ अनाउंस किया आपने? कहो तो है, कितना देर हो गया आपको? अभी कहो थोड़ी सी पहले। आपको कितना देर हो गया दीदी? हो गया 1.5-2 घंटा हो गया। हम 4 बजे वहाँ नहाए हैं, 4 बजे से नहा के। अभी कोई खोया है क्या? हाँ, मेरा एक आदमी खो गए हैं। हम जहानाबाद जिला से, बिहार से आए हैं। 1 घंटा हो गया खोते खोते, अभी तक नहीं मिले हैं। बाबा ये ले लो, मेरा ओढ़ लो इसको। अलवर जिला है। हाँ, इसको ओढ़ लो आप, जब तक कोई आता नहीं है उड़ा दो, ओढ़ लो इसको। बैठ जाओ आप। पुलिस वाले में आपको मदद कर रहे हैं? तो ये सिविल डिफेंस वालों से आप बात कीजिए, कोई मदद करेगा। एक आदमी बेचारी की उनको भुला गया, बहुत देर से रो रहे हैं, खड़ा है दोनों। कब से आप हैं यहाँ पे? हम 4-5 रोज से हैं। कहाँ से? बिहार से, जहानाबाद से हैं। अनाउंस किया आपने? हाँ, अभी तो कराए हैं। कितने देर से हैं? 1 घंटा से अभी एजा पड़ी खड़ी है। कौन कौन आए? हम लोग 7 आदमी साल हैं। आपके पास फोन हो? हाँ, उनको भी, उसको भी मोबाइल मेरे ही पास नहाने गए हैं, इस वजह से मेरे पास ही मोबाइल रह गया जमा। तो वो अभी कहाँ किधर हैं? एक साथ 7 हैं हम लोग, 7 गो, लेकिन एक बिछड़ गया। कहाँ पर है नहीं मिल रहा है, खोज रहे हैं, बहुत देर से खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है। कहाँ? तो आप लोग बैठ जाइए। हाँ, हम लोग यहाँ पर बहुत देर से बैठे। यहाँ कहीं बैठने का नहीं बना हुआ है? बैठने के तो है, कन्हू भी जाके बैठ जाएंगे। बैठ नहीं, वैसे कुर्सी उर्सी नहीं लगी हुई कहीं? कहाँ लगा हुआ है, वो सब नहीं है। केंद्र है। और ये बहन है, वो बहन है, छोटी बहन, हम बड़ी बहन है उनको। हाँ, पहने नहीं है, भिंजे खड़ी हैं, बहुत देर से खड़ी हैं। हम बहुत देर से खोज रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, कहाँ पर हैं। कुंभ मेले का ये खोया पाया केंद्र वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा आपने किसी फिल्म में देखा होगा, जिसमें बिछड़ों को मिलाए जाने की बात में बड़ा ही रोमांचक रूप से दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ की कहानी दूसरी है। ये संगम नोज के पास का इलाका है और वहाँ पे ये कतार लगी हुई है उन लोगों की जिनके अपने इस मेले में बिछड़ गए हैं पहले शाही स्नान के दिन। कहाँ से हैं आप लोग? बिहार से है।
बिहार से कौन खो गया? मेरे साथी है दिल्ली से, जो हम वहाँ से हम आए हैं, उनके साथ सतीश जी है और उनके पापा है, मनोज है, सब खो गए हैं स्नान करने में। आप कहाँ से बाबा? मैं प्रतापगढ़ से हूँ। तो कपड़ा उपड़ा आपका? अरे कपड़ा उपड़ा वो लेके आए, वहीं रखा हुआ है, वो लड़का लिया है। हमारे साथी यहाँ जल भरे हैं, स्नान किए हैं, कपड़ा उड़ा उसी जगह, उसका नाम सुरेश है। किससे बात करना है? लाली श्रीवास्तव से। फोन नंबर है? फोन नंबर इनका हमें याद नहीं है भैया। कुठौंदा का मेला है, कुठौंदा का लाली श्रीवास्तव, मोहर सिंह कुशवाहा के पास, नंबर या 1। कब से खोए हुए? अभी हाल स्नान कर रहे थे, स्नान करने में आ जाए। हमको भी आदमी भूत लाए हुए हैं, तो हमको कपड़ा उपड़ा सब उसी का साथ है। हम बिहार का रहने वाले हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी मोबाइल नंबर नहीं है, थाना मोबाइल नंबर नहीं है, चौकी इंचार्ज मोबाइल नंबर नहीं है, सेक्टर प्रभारी मोबाइल नंबर नहीं है। तो ऐसे में व्यक्ति अगर किसी को संपर्क करना चाहे तो किसको संपर्क करे? नहीं यार, कुछ भी नहीं डाल रखा यार। हाँ, नहाने के लिए गए थे तभी तो खो गए हैं हम। वो नंबर डाल दिया इस पे। अच्छा, अरे यार कुछ नहीं यार, बड़ी परेशानी में आज फंस गया हूँ। हाँ 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 हाँ। अरे पैक के छोड़ू ना। हाँ, अरे यार बढ़िया यार। कहाँ से आप हैं? हम बिहार से हैं। तो आपका कपड़ा उपड़ा कहाँ है? सब साथी के साथ है। छूट गया है? हाँ हाँ, कब से आप ऐसे खड़े हैं? 2 घंटा करीब हो गया। तो यहाँ कुछ मदद मिल रही है? नहीं, कुछ नहीं हो मिल रहा है यहाँ पर। अनाउंस भी कोई करने भी नहीं दे रहे हैं। अनाउंसमेंट तो कर तो रहे सब लोग है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। ये बंदा जिससे हमें बात करना है, वो बंदे की कोई मतलब हो ही नहीं रहा। तभी तो वही हालत है, नहाने के लिए गए ना तभी छूट गया हमें। 2 घंटे से आप ऐसे ही खड़े? हाँ हाँ। आपको शॉल वॉल नहीं मिल रही कहीं से? नहीं नहीं, कहाँ दिख नहीं रहे हैं। कुछ सिविल डिफेंस वाले किसी को दे तो रहे थे? और कोई तो दिए हैं, हमें नहीं दिए हैं। देखिए तो मैसेज आया सर, एक जो कोई मैसेज आया है, मैं फ़ोन करता हूँ। कहाँ पर है वो, इनसे पता। अभी मैसेज नहीं आया, आ जाए तो मैं करता हूँ। एक चीज़ और है कि जैसे यहाँ पे जो खंबे लगे हुए हैं जिन पे लाइटें लगी हुई हैं संगम क्षेत्र में, पहले जो मैं याद करता हूँ तो मुझे याद आता है कि पहले इन खंभों पे नंबरिंग हुआ करती थी। तो लोग उस नंबरिंग के माध्यम से बता देते थे कि हम फलाना खंबा नंबर इतने पे है, खंबा नंबर उतने पे है। तो वो नंबरिंग भी इस बार नहीं है, तो इससे भी लोगों को पहुंचने में, अपने लोगों को खोजने में दिक्कत, समस्या हो रही है। एक चीज़ मेरी आप सबसे सलाह है, अगर प्रयागराज आप आ रहे हैं और आपके बुज़ुर्ग आपके साथ आते हैं, मान लीजिए जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है ये, या फिर जिनके पास फ़ोन नहीं है, जैसा भी हो, तो कागज़ में उनको 2-3 नंबर लिख करके ज़रूर दें। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, और जब से मैं आया हूँ तब से यही तस्वीर बनी हुई है। लाइन कम नहीं हो रही, लाइन बढ़ती जा रही है। मैसेज जैसे आएगा मैं आपकी बात करा दूंगा। मुझे अभी कोई मैसेज आया नहीं है, ये देखिए। एक बार फिर फोन करते हैं, आप फ़ोन कर लीजिए। देखिए ये एक समस्या है, इसको लेकर के जो है प्रशासन को थोड़ा सोचना पड़ेगा। मेरे बगल में आपको एक पुलिस के जवान हैं और एक माता जी हैं जो खो गई हैं, उनकी मदद करें। कहाँ से आई हैं ये? कहाँ से आई हैं दादी? नेपाल से। नेपाल से आई हैं। नेपाल से? हाँ। अच्छा, वो संगत वाले का राजा राम मुराऊ नाम है। राजा राम। हाँ। चलिए अनाउंस करा दीजिए। इस तरीके से अनाउंस करने वालों की भीड़ बढ़ती है। यहाँ जिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगी है वो खूब मदद कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं उनको उनके अपनों से मिलाने के लिए। सिविल वॉलंटियर फोर्स की टीम लगी हुई है, सब कुछ है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या है जगह जो है, ये जो सेंटर बनाया गया ये अपने आप में बहुत छोटा है, मेले का साइज़ बहुत बड़ा है, तो मेले में किसी को इस जगह को खोजने में समय लगता है। तो स्थिति ये है, प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए कि इतनी भीड़ आ रही है और अभी तो मेले की शुरुआत है। जब से मैं बचपन से ये मेला देख रहा हूँ तो मेरा अनुमान ये कहता है कि ये अभी बहुत शुरुआती वक्त है, इससे ज़्यादा भीड़ आएगी। जैसे आप पीछे देखिए, वो बेचारे हैं, वो चिल्ला रहे हैं 1 नंबर आओ, 1 नंबर आओ, टावर के पास आओ। तो ये बताने के लिए जो है, चिन्हित करने के लिए पूरी लाव लश्कर की फौज है यहाँ पे, सब कुछ है। लेकिन क्या
ये व्यवस्था नहीं की जा सकती कि मार्ग चिन्हित हो। मैं जैसे खुद रात में था, छत्तीसगढ़ से कुछ लोग आए थे, हरियाणा से कुछ लोग आए थे, कोई पूछ रहा है सेक्टर 18 कहाँ है, कोई पूछ रहा है सेक्टर 20 कहाँ है। और मान लीजिए डिजिटल कुंभ की बात होती है और अच्छी चीज़ है ये, लेकिन उनका क्या जिनके पास मोबाइल ही नहीं है, जो आम श्रद्धालु, उनका क्या जिनका मोबाइल छूट गया या जिनको अपने परिजनों का नंबर याद नहीं, उनके लिए भी ये कुंभ है। तो उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए और उनके लिए भी जो अगर हिंदी भाषा नहीं बोल पाते, कोई तमिलनाडु से आया है, कोई आंध्रा से आया है, अगर उसको सेक्टर 1 जाना हो, सेक्टर 2 या सेक्टर 4 जाना हो, तो कम से कम निशान तो बने होने चाहिए कि किस दिशा में कौन सा सेक्टर है। यहाँ तो यही नहीं पता चल रहा है कि आदमी जाए कहाँ। किसी को बोल दीजिए सेक्टर 20 जाना है, सेक्टर 11 जाना है, तो जो लोग मैप में देख लेते हैं उनके तो ठीक है। ये बाबा आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र, पुणे। फोन ऑन है आपके पास? फोन नहीं है, मोबाइल हम छोड़ गए क्योंकि इधर घूम हो जाएगा। कैसा फोन है आपके पास? मोबाइल सैमसंग का है। अच्छा, हाँ। तो आपको पता है यहाँ पे कौन सी जगह कहाँ है? नहीं है ना, हमारा आदमी एक ये हुआ गुम हो गया है, तो अभी बताया लेकिन वो आ नहीं रहा है। इन जैसे लोगों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो जगहों पे ये नहीं है, बहुत तकलीफ है साहब इधर, क्योंकि नहा के भाई जाने का मार्ग अलग नहीं है, लोग बाग सब आते भी आए जाते भी हैं, उसमें गर्दी बहुत हो रही है। वो तो ठीक है कि ये भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसमें लोग बिछड़ते हैं, लेकिन बिछड़ने के मिलाने का सिस्टम होता है। प्रशासन ने और भी व्यवस्थाएं और जगहों पे बड़ा खोया पाया केंद्र बना रखा है, लेकिन जब ये जहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं लोगों के बिछड़ने के, वहाँ और पुख्ता इंतज़ाम होने चाहिए। और उनमें वो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो स्नान करके निकले और सारा सामान उनका गायब हो गया, तो वो आग ताप रहे हैं, नंगे बदन आपको कई सारे लोग यहाँ दिख जाएंगे जो खड़े होकर के इंतज़ार रात तक रहे हैं अपनों का। और यहाँ पे खूब मदद की जा रही, मैं इसमें कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो चिन्हीकरण है जिससे लोग आसानी से पहुँच जाए, उसकी बहुत कमी है, नंबर नहीं है। इन सब कमी अभी क्योंकि मेला शुरू हुआ है और पत्रकार के नाते हमें जब हम अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, पूरा अच्छाई मेले की बता रहे हैं कि किस तरीके का आयोजन है, किस तरीके का प्रबंधन है, तो जो कमियां हैं हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से सरकार तक पहुंचे और कमियों को दूर किया जाए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। की शुरुआत से ही साध्वी हर्षा रिछारिया का नाम सुर्खियों में छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर हर्षा रिछारिया को सबसे सुंदर साध्वी का टैग तक दे दिया गया है। 30 साल। ऐसे में आइए जानते हैं हर्षा रिछारिया ने कुंभ छोड़ने के पीछे क्या कुछ वजह बताई है। शेयर किए गए वीडियो में हर्षा ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने, धर्म को जानने, सनातन संस्कृति को समझने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक सके। वो कुंभ जो हमारे जीवन में एक बार आता है, आपने कुंभ एक इंसान से छीन लिया। इसका पुण्य का तो पता नहीं, लेकिन आनंद स्वरूप जी ने जो किया है इसका पाप उन्हें जरूर लगेगा। यहाँ कुछ लोगों ने ही मुझे संस्कृति से जुड़ने का मौका नहीं दिया। मेरी आखिर गलती क्या है? ऐसे में 24 घंटे इस कॉटेज को देखने से बेहतर है मैं यहाँ से चली जाऊं। 30 साल की हर्षा रिछारिया उत्तराखंड से हैं। उनका मूल घर मध्य प्रदेश के भोपाल में है। अपने इंस्टाग्राम पेज पर हर्षा ने खुद को एंकर, मेकअप आर्टिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ट्रैवल ब्लॉगर बताया है। हमारे साथ हैं अभी इंटरनेट पर सबसे बड़ी सेंसेशन, मतलब अगर बात करें, अगर आप कुछ भी स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो नजर आएंगी वो हमारे साथ हैं हर्षा रिछारिया जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए और अपना टाइम दे रहे हैं। मैं और दीपिका यहाँ पर आए हैं खासतौर पर आपसे बात करने के लिए, और धीरे धीरे हम वॉक भी करेंगे क्योंकि आपकी जिंदगी बिल्कुल एक, मुझे लगता है एक तरफ से एक छोर से दूसरी तरफ चली गई, और इसलिए जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा यही जानना चाहते हैं कि अभी जिस रूप में आपको वो देख रहे हैं उसके पहले किस तरह की लाइफ थी? उसके पहले भी मेरी अच्छी लाइफ थी, मेरी प्रोफेशनल लाइफ थी जिसमें मैं एंकरिंग कर रही थी, मैं नेशनली इंटरनेशनली शोज़ कर रही थी, शोज़ परफॉर्म कर रही थी मैंने, एंड इसके साथ मैंने एक्टिंग भी किया, तो सब किया। तो मेरी वो लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही थी, और मेरी अभी जो जर्नी की शुरुआत हुई है ये भी बहुत अच्छी हुई है।
लेकिन जो सडन चेंजेस आए हैं जो हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि अगर हम इंस्टाग्राम खोलें या फिर यूट्यूब खोलें, हर तरफ अगर किसी की चर्चा हो रही है तो आपकी चर्चा हो रही है। महाकुंभ में अगर कुछ सर्च करते हैं तो आप पहले आ जाती हैं। तो आपकी जो यात्रा है, आपकी जो जर्नी है, उसको लेकर के लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, क्योंकि जानना चाहते हैं जो वेस्टर्न कल्चर आप जिंदगी जी चुकी हैं, जहाँ पर म्यूजिक, डांस सब कुछ होता था, और अब जो कल्चर आपने अपनाया है उसमें आप ज़्यादा खुश हैं, क्या अंतर महसूस करती हैं? देखिए वो लाइफ अच्छी चल रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ का वो एक हिस्सा है। एक भ्रम की दुनिया में हम जीते हैं, एक भ्रम हम पाल के रखते हैं, और हम उसके दिखावे के को ना कभी कभी अडेप्ट कर लेते हैं कि हाँ शायद यही लाइफ होती है। लेकिन धीरे धीरे आपको, लेकिन ये बदलाव आया कैसे, अचानक से कैसे मन में ये बात आई? देखिए लाइफ में ना कभी भी कुछ भी सडनली नहीं होता है, कुछ भी सडनली नहीं होता है। आपको कहीं पहुंचने के लिए धीरे धीरे उसकी शुरुआत करनी होती है, लेकिन आप दिखाते सडनली हो। और मैंने तो सडनली दिखाया भी नहीं, जिस रूप को मुझे वायरल किया गया है उस जैसे बहुत से रूप के वीडियोस मैं पहले भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर चुकी हूँ। तो ये अब एकदम से, क्योंकि महाकुंभ पूर्ण भव्य कुंभ 144 साल के बाद आया है, तो ये इतना बड़ा टाइम है, इतना बड़ा मौका है जिसका हर कोई हिस्सा बन रहा है। और उसमें जरा सी कोई चीज मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी वायरल हो सकता है। तो ये शायद मेरा नसीब है, मेरा खुश नसीब है कि महादेव ने मुझे वायरल करवा दिया है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने साध्वी का जो जीवन है वो अपनाया नहीं है, लेकिन उससे पहले आपने इस रूप को धारण कर लिया है। तो लोगों को जो मिसकंसेप्शन हुआ है वो आपके इस अवतार से हुआ है। देखिए उनको क्या जवाब देंगी? धोती कुर्ता पहनना ये मैं पहले से पहन रही हूँ, बट अभी क्योंकि मैं ऑरेंज कलर का नहीं पहन रही हूँ, मैं भगवा रंग का नहीं पहन रही हूँ, ताकि मैं लोगों के और ज्यादा सवालों से भी बची रहूँ। अदरवाइज आप मेरे सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आपको भगवा रंग में मैं दिखूंगी, भगवा रंग के धोती कुर्ता में मैं दिखूंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुंभ में ही आपने पहना। आपको मेरे ललाट पे, मेरे मस्तिष्क पे, मेरे माथे पे आपको चंदन भी दिखेगा। आपको मेरा ये रूप इससे ज्यादा मेरे सोशल मीडिया पे दिखेगा। तो ये अभी मुझे लगता है थैंक्स टू महाकुंभ, थैंक्स टू यूपी गवर्नमेंट, थैंक्स टू आवर टूरिज्म मिनिस्टर, जिनकी वजह से मैं इतना वायरल हो गई। आपने यूपी गवर्नमेंट की बात की, तो बहुत सारी बातें चर्चा में रहती हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, अगर मैं आपसे कुछ पॉलिटिकली बात करना चाहूँ, अखिलेश या फिर योगी आदित्यनाथ? नो कमेंट। नो कमेंट। राहुल गांधी या फिर प्रधानमंत्री? नो कमेंट। अच्छा, इस पर तो बताइए, जैसे कि वक्फ बोर्ड को लेकर अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसको लेकर बहुत सारी बातें हैं, सनातन बोर्ड की भी मांग की जा रही है, इस पर आपका क्या सोचना है? देखिए सनातन बोर्ड की जो मांग की जा रही है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन बोर्ड के, सनातन संगठन की गठन करने की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारे पास भी एक ऐसा सनातन बोर्ड हो, गठन हो, जिसमें सनातन धर्म से जुड़े हुए, संस्कृति से जुड़े हुए, हमारे मंदिरों से जुड़े हुए हर तरह के फैसले लिए जाए। और वो फैसले लेने के लिए हमारे बड़े बड़े महंत हो, साधु संत हो, जो ये समझते हैं कि क्या सही है हमारे धर्म के लिए और क्या गलत है। तो ये बहुत जरूरी है। और जो युवा पीढ़ी है उनको आप क्या मैसेज देंगी, क्योंकि हर कोई इस रास्ते को अपना नहीं पाता, और ये भी कहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि आप आस्था के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ या बस आपने पहले से सोच रखा था? देखिए मेरे ऊपर ना अभी ऐसे बहुत से सवाल किए जा रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका कहीं ना कहीं तो दिल टूटा होगा, किसी ने आपको छोड़ा होगा, दिल टूटा होगा, किसी ने बेवफाई की होगी। हाँ, ऐसे बहुत से सवाल मेरे पास आ रहे हैं कि क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप ऐसा इस तरह। तो आज आप क्लियर कर दीजिए टाइम्स नाउ अब भारत के माध्यम से। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ मुझे लगता है कि मैं ईश्वर की वो बेटी हूँ जिसके लिए ईश्वर ने खुद सारे रास्ते बना के रखे थे, क्योंकि आप कभी खुद निर्धारित कर ही नहीं सकते हो कि आपको कहाँ जाके कहाँ पहुँचना है अचानक से लाइफ में। हाँ, और कौन सोचेगा कि महाकुंभ में आगे वो महाकुंभ का चेहरा बन जाए, ऐसा कौन सोचेगा कि मतलब सपने चेहरा बन गई है। एक और सवाल जो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि अब आप अध्यात्म की राह पर हैं, तो लोग ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा संभल में जैसे खुदाई में जो प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले, बहुत जगह ऐसी है जहाँ मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए। क्या आपको सही लगता है इसको इस तरह से जो मंदिर छीने गए वो वापस मिले? बिल्कुल। देखिए जो भी हमारी चीजें हैं
धर्म की चीजें हैं, अगर वो हम वापस ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि, और यही नहीं, अगर हमारे पास किसी और धर्म की कोई चीज है जो हमारे द्वारा छीनी गई हो, लकीली हमने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, तो हम भी वो वापस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जो हमारी चीज है, हमारे लाखों मंदिर छीने गए हैं, तोड़े गए हैं, तो आज जब हम उन्हें वापस ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए किसी को भी बुरा मानना चाहिए। अगर बात हम भाईचारे की करते हैं तो मुझे लगता है कि खुशी खुशी से वो चीजें देनी चाहिए, जिसकी जो चीज है उसे खुशी से देनी है। अच्छा, आप अपनी लाइफ में हर्षा जी काफी खुश थी और ऐसा कुछ था नहीं कि आप सडनली इस रास्ते पे आए, पर इसमें भी काफी एंजॉय कर रही हैं, हम देख पा रहे हैं। और आपने कभी भी ऐसा सोचा कि लाइफ में ऐसा पॉइंट भी आएगा कि आप मोह माया सब कुछ त्याग देंगी? ये चीज मैं पिछले काफी सालों से सोच रही थी। आफ्टर कोविड आई थिंक मैंने ये बार बार मैं डिसाइड कर रही थी कि मेरे को ऐसा करना है, लेकिन मुझे लगता है तब महादेव ने वो रास्ते मेरे लिए खोले नहीं थे, और मुझे तब 5 साल पहले मेरे गुरुदेव का भी सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ था। अब उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद प्राप्त। आपके पेरेंट्स से आपकी बात हुई होगी, वो क्या सोच रहे हैं? वो भी वीडियोस देख रहे होंगे आपके, उनसे तो बातचीत हुई होगी आपकी? बिल्कुल देख रहे हैं, मेरे पूरा खानदान के खानदान सब देख रहे हैं, बट सब किसी को पहले लगा नहीं होगा कि आप ऐसा एकदम से ऐसा बदलाव आएगा लाइफ में। मुझे ये बताइए, जब मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, तो मैं ये मानती थी कि महाकुंभ जाके सबका जीवन बदल जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत मुझसे ही होगी, ये मैंने नहीं सोचा। एक सवाल, जैसे आपने भी देखा होगा, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा कई चुनावों में, लोकसभा चुनाव में, फिर विधानसभा चुनावों में भी काफी चर्चा मिला, इसको लेकर क्या सोचती हैं? देखिए, ये बिल्कुल हकीकत है कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी बार बार समाज में बोलने की, युवाओं के बीच बोलने की कोशिश की है कि जात पात से ऊपर उठ के आइए। सिर्फ ये याद रखिए कि हम सब सनातनी हैं, हम सब